कुंभ मेले में पुलिस चौकी थाने खुलते हैं, कोई मेला होता है हर जगह चौकी और थाने की मांग होती है। यहां तक लोग कहते हैं कि हमारे घर में आसपास मोहल्ले में खोल दीजिए, जमीन फर्नीचर सारी व्यवस्था बिजली की हम करेंगे, इतनी मांग होती है। लेकिन चूंकि फोर्स संसाधन पुलिस के पास नहीं है, बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस को दावतनामा न दीजिए, क्योंकि यमदूत और पुलिस वाले को दावतनामे की मोहताजी नहीं है। आप मौका देंगे सेवा का, पुलिस पहुंच जाएगी। किसी ने, बड़े नेता ने कहा, शायद ओवैसी या किसी ने कहा था कि दुनिया के जो मुस्लिम देश है उनको भारत क्या बताएगा कि मस्जिद के सामने चौकी खुल गई। अरे हम दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में पुलिस के लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, हर बड़े मंदिर में है। वो संपत्ति किसकी है, संपत्ति किसके अधीन आती है, क्या उस संपत्ति से छेड़छाड़ की जा सकती है? सवाल ये उठता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें ये नहीं कहा कि आप वहां चौकी बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो कि मुस्लिम इलाका है, उन्होंने विरोध इस बात का किया कि वो एएसआई के अंदर आता है वो संपत्ति। इन्हीं ओवैसी ने कहा कि आप मुस्लिम देशों को क्या मुंह दिखाओगे कि मस्जिद के सामने चौकी। उन्होंने ने कहा वक्फ के ऊपर चौकी। आप, मैं समझ नहीं पा रहा कि मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती। पार्लियामेंट के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, वैष्णो देवी के लिए हो सकता है, कुंभ के लिए हो सकता है। मस्जिद क्या होता है, किसी भी नाम के आगे शाही लगा लोगे तो क्या मतलब मुगल आजम हो जाएगा मामला। गजब बेइज्जती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमिताभ जी तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं, आपको पता है, खाल उतारने में, और सोने पे सुहागा अगर विक्रम जी मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों, ओवैसी की जो हालत की है इन्होंने, मज़ा आ जाएगा देख के। पुलिस वालों पे पत्थर चलाने वाले जितने भी संभल के लोग थे, आज उनके साथ देख लीजिए क्या हो रहा है। एक सर्वे हो जाता तो चले सब कुछ बात ही बढ़ जाती। आज देख लीजिए वहाँ चौकी भी खुल रही है और घर भी टूट रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहे हैं। और उसके ऊपर जब चौकी ना खुलने के ऊपर वो बोले हैं तो खाल छील के रख दिया अमिताभ जी और विक्रम जी ने। ऐसी हालत कर रही है कि ओवैसी मुँह छुपाता फिरेगा। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कुंभ मेले में पुलिस चौकी थाने खुलते हैं, कोई मेला होता है हर जगह चौकी और थाने की मांग होती है। यहां तक लोग कहते हैं कि हमारे घर में आसपास मोहल्ले में खोल दीजिए, जमीन फर्नीचर सारी व्यवस्था बिजली की हम करेंगे, इतनी मांग होती है। लेकिन चूंकि फोर्स संसाधन पुलिस के पास नहीं है, बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस को दावतनामा न दीजिए, क्योंकि यमदूत और पुलिस वाले को दावतनामे की मोहताजी नहीं है। आप मौका देंगे सेवा का, पुलिस पहुंच जाएगी। चाहे हम भले ही 4 चौकी बंद करें, और ऐसी जगह जहां पर कानून व्यवस्था लचर हुई है वहां पर पुलिस चौकी खोली जाएगी। मैं आपको ले जाता हूं अमिताभ जी, वर्ष 1990 में जहां पर एक महानगर में मैं एसएसपी था, दंगा हुआ था, तो मैंने भी यही किया था, हैंड पंप, क्योंकि कहते थे पानी मत देना पुलिस पीएसी वालों को। उसके बाद चौकी खोलेगी। उसके बाद एक वर्तमान तत्कालीन नेता, आप तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आपने हमारी छाती पर चौकियां खोल दी हैं, आपने हमारी छाती पर हैंड पंप लगा दिए हैं। आप समझिए होंगे किन साहब का आपने हमें खिदमत का मौका दिया है। तो अब मैं आपको और दूसरा एक शब्द और कहते उन्होंने, हमारे इलाके में पीएसी कैसी आ गई। उनका मंत्री जी मैं जानना चाहूंगा आपका कौन सा इलाका है, ये हुई ना बात। और कहीं कोई ऐसा शासनादेश अगर हो कि यहां पर पीएसी नहीं आ सकती, पीएसी कश्मीर जा सकती है, पीएसी आसाम जा सकती है, तो पीएसी इस मोहल्लों में क्यों नहीं जा सकती है? जरा मुझे लिख के दे दीजिए आदेश, मैं मान लूंगा। ये अनर्गल बातें हैं, सांप्रदायिकता से बिल्कुल ओतप्रोत है। आपने बिल्कुल सही समाधान दिया है। जहां औचित्यपूर्ण होगा चौकी खुलेगी। इन सीमित संसाधनों में, इस हमारे सीमित आर्थिक संसाधनों में अगर चौकी खुल रही है तो उसकी अनिवार्यता है। मैं उसका 100% नहीं 200% समर्थन करता हूं। ओवैसी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उनकी याचिका सीजेआई ने 17 तारीख को क्लब कर ली, जब 17 तक को सुनवाई होगी वर्शिप एक्ट की अमूल याचिकाओं पर। तो ओवैसी साहब की याचिका भी है। आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी अगर वक्फ बोर्ड के लिए याचिका लेके गए हैं तो वो कोई गलत कार्य नहीं है। लेकिन अगर कल को पक्ष का कोई सांसद ऐसी याचिका लेके चला जाएगा वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो देश भर में सेकुलर के लोग निकल आएंगे कि ये सेकुलर पे हमला है।
जी। ये इस चीज पे हमला है, ये उस चीज पे हमला है। असदुद्दीन ओवैसी जी जाते हैं, ये सच है। संभल के सामने पुलिस चौकी का विरोध कर रहा है, लेकिन अगर संभल वर्क साहब जाते होंगे या असदुद्दीन ओवैसी जी जाएंगे तो इसी पुलिस की सुरक्षा में जाएंगे, अकेले जाने की हिम्मत नहीं होगी। तब यही पुलिस उन्हें चाहिए होगी जो वहां तक इन्हें दरवाजे तक लेके जाए। लेकिन अगर वो सामने मौजूद है तो इन्हें बुरी लग रही है। आज ये देख रहे हैं, उस दिन जब दंगा हुआ था तब ये कह रहे थे कि पुलिस ने समुचित व्यवस्था नहीं करी। आज पुलिस उसी व्यवस्था को करने के लिए आपके दरवाजे पे आ गई है, तो पुलिस आपको क्यों नहीं अच्छी लग रही? उस दिन तो आपको व्यवस्था में चूक लग रही थी, पुलिस का फेलियर लग रहा था। आज अपने उसी फेलियर को ठीक करने के लिए पुलिस खुद वहां आके बैठ गई है कि अब आगे ऐसी घटना ना हो। मनमोहन जी, आपके पास आते हैं। 2-3 दिन पहले हम इस चंबल पर एक चर्चा कर रहे थे, उसमें भी विषय आया था। मैं इसका तर्क ही नहीं समझ पा रहा कि बोले नहीं हमको चौकी से नाराजगी है। चौकी से क्यों नाराजगी? किसी ने, बड़े नेता ने कहा, शायद ओवैसी या किसी ने कहा था कि दुनिया के जो मुस्लिम देश है उनको भारत क्या बताएगा कि मस्जिद के सामने चौकी खुल गई। अरे हम दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में पुलिस के लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, हर बड़े मंदिर में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 60,000 सुरक्षा कर्मी, कितने? 60,000 सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय हुए हैं प्रयागराज में मेला क्षेत्र में। 60,000। कल को बाबा कहने लगे ना पुलिस हटाओ, तब हम संगम में नहाएंगे, तब क्या होगा? संभल शाही मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनने की और उसका विरोध करने का। जी। अब विरोध करने का लॉजिक तो कहें आप कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं? वो संपत्ति किसकी है? संपत्ति किसके अधीन आती है? क्या उस संपत्ति से छेड़छाड़ की जा सकती है? सवाल ये उठता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने ये नहीं कहा कि आप वहां चौकी बना रहे हो इसलिए बना रहे हो कि मुस्लिम इलाका है। उन्होंने विरोध इस बात का किया कि वो एएसआई के अंदर आता है वो संपत्ति। अब फिर वहां पे क्यों अतिक्रमण किया जाए, क्यों खोदाई की जा रही है, क्यों तोड़फोड़ की जा रही है, क्यों चौकियां बनाई जा रही है? तो ये बातें आप भी उठाए माननीय जी, तो अच्छा लगा। आप ये कहें कि सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, मनमोहन जी एक मिनट। अब आप, मैं स्पष्ट कर दूं ताकि भागने की गुंजाइश बंद हो जाए। गली बंद हो तो तर्क, तो डिबेट में आनंद आता है। मैं कभी खुली गली वाले तर्क में डिबेट करता ही नहीं जीवन में। अब आपको बता दें, संभल में पुलिस चौकी पर 2 चरणों में आप लोगों ने अपने विरोध को आकार दिया। किसी विद्वान व्यक्ति ने ओवैसी को भी समझ दी होगी, आप सबको भी दी होगी कि नहीं ऐसा नहीं, इस पे खेलो। पहले जो तर्क आया वो आया, मस्जिद के सामने इतनी हिमाकत की चौकी बनाओगे? पहले ये तर्क आया मेरे भाई। सर सुन लो, धैर्यपूर्वक सुनो, भागो नहीं, ठीक? ये तर्क आया कि मस्जिद के सामने। तो मैंने खुद बहस की और मैंने कहा कि भाई मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती, ये मुझे बताओ। संविधान में लिखा है? नहीं। इंडियन पेनल कोड में लिखा है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा? नहीं। फिर क्यों नहीं बन सकती? एक, जब वो बात खारिज हो गई और वक्फ का जो ये प्रपंच है 3 दिन का है अभी, हालांकि उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, लेकिन इन्हीं ओवैसी ने कहा कि आप मुस्लिम देशों को क्या मुंह दिखाओगे कि मस्जिद के सामने चौकी? उन्होंने ने कहा वक्फ के ऊपर चौकी। आप, मैं समझ नहीं पा रहा कि मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती। पार्लियामेंट के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, वैष्णो देवी के लिए हो सकता है, कुंभ के लिए हो सकता है। मस्जिद क्या होता है, किसी भी नाम के आगे शाही लगा लोगे तो क्या मतलब मुगल आजम हो जाएगा मामला? गजब बेइज्जती है। बात मुगल आजम की है, क्या वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं? क्या वो एएसआई के अधीन आता है कि नहीं? और एएसआई के अधीन अगर वो आता है तो उसके 100 मीटर के दूरी तक आप उसके नजदीक कोई निर्माण नहीं कर सकते। आप इस बात का विरोध हमारे नेता कर रहे हैं ना। एएसआई को भी आप लोगों ने गरीब की बकरी बना दिया क्या? कल तक कह रहे थे एएसआई कौन होती है। जब मैंने पूछा था पहले दिन जब वहां हिंसा हुई थी तो मैंने पूछा था संभल वालों से कि भाई इसमें एक कमेटी मालिक मुख्तार कैसे हो गई, ये तो एएसआई के अधीन है। तो पता लगा एएसआई वालों को हम घुसने भी नहीं देते हैं अल्लाह के नाम पर। बोले अच्छा, बोले यहां तो मौलाना साहब ही चलाते हैं जो कुछ राज काज उन्हीं का डंडा चलता है। आज आप लोगों को एएसआई याद आ रही है? अगर एएसआई है
तो इसमें पूजा स्थल कानून लागू नहीं होगा मनमोहन जी। फिर ये नहीं चलेगा कि आधा रसगुल्ला खाऊंगा और आधा पकौड़ा खाऊंगा ना, या तो पकौड़ी खा लो या रसगुल्ला खा लो, ये फ्यूजन ना करो महाराज ना। आप तो गजब फ्यूजन ठोक दिए हो। बोले ना सोमवार को एएसआई मानेंगे, मंगल को एएसआई को भगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा एएसआई मान लो, झंझट ही खत्म। और जिन्होंने माहौल बिगाड़ा उनका सम्मान अनवरत चलता रहना चाहिए डेली बेसिस पर। उनका अभिनंदन समारोह रुकना नहीं चाहिए। ठंड भी है, मौसम भी ठीक है, चलता रहना चाहिए। कोई तमाशा है? सर्वे होगा तो हम गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? आप कानून को अपने जूते के नीचे रौंदना चाहते हैं क्या? और एक चौकी बन जाएगी। पीड़ा ये है भैया, देखो हम तो देसी आदमी, पीड़ा ये है कि पुलिस वाले इतने सामने रहेंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई इस बात की है क्या? हाय दया, सही पकड़े हैं। अब पुलिस वालों को आपसे इश्क है, वो कह रहे हम वहीं रहेंगे आपकी खिदमत में, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि आपने न्योता भेजा तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सदा आपके साथ, आपसे दूर कैसे रहे।